वातावरण नया था, लोग नए थे, भाषाएं नई थी, लोगों के साथ में वार्तालाप करना उनको बहुत ही कठिन हो रहा था। फिर भी वे हमारे मिशनरी गण हमारे बीच में आकर हमारी भाषाओं को सीखे। यीशुस है, प्रेस को भी आप करो। गुड मॉर्निंग सबों को, यीशुस है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज है रविवार 2 नवंबर 2025। आज है हम लोग का जीएल कलीसिया में मिशन पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2 नवंबर को हम लोग मिशन पर्व के रूप में मनाते आए हैं और मनाते आ रहे हैं, मना रहे हैं। तो आज है मिशन पर्व, तो सबों को मिशन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज है रविवार और त्रिनिततिस के बाद आज है 20वां रविवार, अर्थात मुंडा में बोलेंगे तो मियान हिस्सी एतवार इसिंगताना त्रिनिततिसरा बाद रे मियान हिस्सी एतवार। और आज है महीना का पहला रविवार। तो हर महीना में पहला रविवार में प्रभु भोज का कार्यक्रम होता है जीएल चर्च झिरपानी में। तो आज भी हम लोग का ये चर्च में जागदा झिरपानी जीएल चर्च में प्रभु भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। हर महीना होता है, महीना का पहला रविवार में। तो आइए आज मिशन पर्व का गिरजा आराधना साथ में प्रभु भोज का आराधना में शामिल होते हैं। मंडली
5 अध्याय पद संख्या 17 से 21 के पद तक हम लोग सुनेंगे। यहाँ इस प्रकार हम पाएंगे 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 से 21। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। इसे मानते हैं और इसी दिन से हमारे लुथरन गोस्नर कलिसिया का आरंभ हुआ। सुसमाचार का बीज हमारे बीच में बोया गया और हमारे कलिसिया में सुसमाचार के बीज को बोने वाले हमारे कलिसिया के संस्थापक फादर यूहन्नस गोस्नर एवेंजेलिस्टा साहब रहे। हम सभी को इसके इतिहास को जानते हैं कि जब हमारे छोटा नागपुर में हम सभी कई प्रकार के सताहटों के शिकार थे, जमींदारों के द्वारा से, साहूकारों के द्वारा से, तो हमारे अपने लोग अपनी जीविका के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए वे दूर देश अर्थात कोलकाता में वे अपने जीविका के निमित्त गए हुए थे। और वहीं पे हम लोग देख पाते हैं कि जो फादर यूहन्नस एवेंजेलिस्टा गोस्नर साहब ने अपने मिशनरियों को भेजा था, बर्मा देश के मिर्कुई शहर में सुसमाचार प्रचारक एक डॉक्टर का जब हत्या होता है तो उसकी मिसेस के चिट्ठी लिखने के द्वारा से बर्मा देश के मिर्कुई शहर में रहने वाले करण जातियों के बीच में अंधकार को दूर करके उनको ज्योति को लाने के लिए उनके बीच में मिशनरियों को भेजने का निवेदन किए थे। और वे मिशनरी जब कोलकाता में पहुंचते हैं तो वे जान पाते हैं कि बर्मा देश में पहले से ही सुसमाचार प्रचार शुरू हो चुका है और इसीलिए वे वहां नहीं गए। वे परमेश्वर की आशा करते रहे कि आज परमेश्वर उन लोगों को कहां सेवकाई के लिए, कहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुन के रखा है। फादर यूहन्नस के आज्ञा के अनुसार वे परमेश्वर की आज्ञा का आदेश का इंतजार करते रहे और उन लोगों के बीच में हमारे छोटा नागपुर के आदिवासी लोग जो कि कलकत्ता में अधनंगे अवस्था में रेजाकुली का काम कर रहे हैं, उनको देखकर उनका जो मन है मिशनरियों का वह पसीज गया। अब उन्होंने जांच करना शुरू किया कि ये लोग कहाँ के हैं जो बड़ी ईमानदारी से धीरजता के साथ में यहाँ काम कर रहे हैं। इनका जीवन में ऐसी क्या दशा हुई कि इन लोगों को अपने काम घरों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ये लोग छोटा नागपुर के लोग हैं और इन लोगों के ऊपर में बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है, इनके जमीनों को लूटा जा रहा है, ये सीधे हैं, सच्चे हैं और इसीलिए इनके जीवन में कई प्रकार की सताहटों के ये शिकार हो रहे हैं। परमेश्वर के आदेश के अनुसार तब हमारे 4 मिशनरी जो फादर यूहन्नस के द्वारा से भेजे गए थे, हम लोग उनके नामों को जानते हैं जो हमारे जुबली स्मारक में भी लिखा गया है, जिनके नामों को हम लोग देखते हैं कि मिशनरीगण जो यहाँ आए थे उसमें इमिल सक्स, फेडरिक वत्स, अगस्तुस ब्रांड और ई थियोडर जानके। ये परमेश्वर के आदेश को पाकर छोटा नागपुर के भूखंड में 2 नवंबर 1845 में पहुंचे
और बेतेस्दा कैंपस में उन्होंने अपना मिशन स्टेशन बनाया और सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया। हम लोग देखते हैं उनके सुसमाचार प्रचार करने का जो तरीका था, पहला था शिक्षा के द्वारा से वे लोगों को सेवा देने लगे, क्योंकि जब तक लोगों के मन में ज्ञान और बुद्धि और शिक्षा का संचार नहीं होगा, वे अपने जीवन से अंधकार को हटा नहीं पाएंगे, वे अपने मन से अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे, उजियाला को देख नहीं पाएंगे। और इसीलिए स्कूल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के द्वारा से उन्होंने सेवा करना आरंभ किया। दूसरा, उन्होंने स्वस्थ सेवा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, क्योंकि उस समय हमारे बीच में अंधविश्वास बहुत अधिक प्रचलित थी। अंधविश्वास आज भी हमारे बीच में होगा। उस समय भी अंधविश्वास इतने अधिक लोगों को पंगु बना के रखा था कि वे किसी भी बातों में रूढ़िवादी विचारधारा के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से प्राणों को गंवा रहे थे। लोग आसानी से मरते जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने स्वस्थ सेवा के द्वारा लोगों को जागरूक किया। उनके लिए चुनौती थी, अंधविश्वास के बीच में स्वस्थ सेवा देना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आज भी हम देखते हैं कई हमारे ऐसे अविश्वासी लोग आज अपने परिवार के लोगों के जानों को यूं ही गंवा देते हैं अंधविश्वास में। गांव घरों में जाएंगे तो किसी ने इसको नशा है, किसी का इस पर नजर लगा है और किसी ने इस पर जादू टोना किया है, और इन बातों को हम लोग अपने मनों में दृढ़ रूप से रखते हुए हम अपने लोगों के प्राणों को खतरे में डालते हैं। और ऐसे ही कारण से उस समय मिशनरियों ने पहले स्वस्थ सेवा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। तीसरा, हम लोग देखते हैं आत्मिक सेवा के माध्यम से। मेरे प्रियो, आत्मिक सेवा यानी कि प्रभु के विश्वास की बातों को लोगों के बीच में बताना, ये उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जगह उनके लिए नई थी, वातावरण नया था, लोग नए थे, भाषाएं नई थी, लोगों के साथ में वार्तालाप करना उनको बहुत ही कठिन हो रहा था। फिर भी वे हमारे मिशनरी गण हमारे बीच में आकर हमारी भाषाओं को सीखे और भाषाओं को सीखते हुए उन्होंने लोगों के साथ वार्तालाप करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया। और हमारे कई ऐसे हमारे आदिवासी, हमारे छोटा नागपुर भूखंड के लोगों ने, कितनों ने वचन को ग्रहण नहीं किया। वचन उन्होंने सुना था, शुरू तो किया, परंतु लोग वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। 5 साल ऐसे ही बीतने लगा और वे हताश हो गए, निराश हो गए। उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे वचन प्रचार का कुछ फल नहीं मिल रहा है। वे अपने जीवन में हताश और निराश होकर लौटने की आशा करने लगे और उन्होंने फादर यूहन्ने को चिट्ठी लिखा कि वचन प्रचार के द्वारा से भी आत्मिक फल नहीं आ रहा है, लोग विश्वास में नहीं आ रहे हैं, अंधकार से निकल नहीं पा रहे हैं। तब फादर यूहन्ने इवेंजेलिस्ट साहब ने कहा, वचन प्रचार करना हमारा काम है, फल देना परमेश्वर का काम है, मनुष्य के जीवन को बदलना परमेश्वर का काम है। और इसीलिए हमें वचन प्रचार प्रसार के कामों में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तब हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसी बातों के द्वारा से हमारे मिशनरी फिर से अपने कामों में लगनता के साथ में जुट गए और पहला फल उन लोगों को दिखने लगा। हम लोग जानते हैं 9 जून 1850 में समूह में बोलने से 4 उराव लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिसके द्वारा से उस समय कलीसिया की स्थापना होते हुए विश्वास का संचार हुआ और परमेश्वर का संदेश धीरे धीरे फैलने लगा। आज हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वह शुभ समाचार सुनाने वाले हमारे मिशनरियों के पांव हमारे लिए क्या ही सुहावने थे, जिन्होंने हमें अंधकार में से निकाला, जिन्होंने हमें परमेश्वर के बीच में लेकर आया, जो परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप को कराए, हमारे मन के अंधकार को, तन के अंधकार को, हमारे मस्तिष्क के अंधकार को दूर करके हमें वचन की ज्योति अपने जीवन में दी। और आज हमारा जीवन, हमारा रहन सहन बिल्कुल बदल गया है। आज हम शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में सही दिशा में चलने योग्य बन पाए हैं।
आज हम सभ्य मनुष्य के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अग्रसर हुए हैं। आज हमारे जीवन से अंधविश्वास दूर होकर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार सच्चाई और ज्ञान को पाकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम मिशन पर्व के दिन परमेश्वर के उस महान कार्य के लिए, उस मिशन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम सबों के जीवन में उन्होंने पूरी की। हम लोगों ने शुरू में प्रार्थना में सुना, परमेश्वर का मिशन था कि मनुष्य जाति जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, वो मनुष्य जाति परमेश्वर के विरुद्ध में पाप में गिरकर अपने जीवन को परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप और सामर्थ्य में बनाया था उसको विकृत कर दिया। और इसीलिए परमेश्वर का मिशन मनुष्य जाति के मुक्ति और उद्धार का था। और इस निमित्त उन्होंने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह का मिशन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए अपने प्राण को देना, और उन्होंने अपने उस मिशन को पूरा किया। चिरपानी मंडली में सनपराव समारोह रखा गया था, लेकिन बिफे को एक फाउंडर बुजुर्ग बाबा का देहांत हुआ। शुक्रवार को उनको मिट्टी दी गई, तो इसलिए कैंसिल किया गया, नहीं तो आज मिशन पर्व का समारोह मनाने वाले थे। मिशन पर्व के अवसर पर ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से पूरी मंडली ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। Yes, diabo ka ba? Jesus sa Jesus sa Yesus Bes ko diabo ka ba? Yesus हाँ बेस कर दिया अब तो
Targi jamar gimana sih? Kain pata ya? Coba-coba ya, Allah berkenan Yesus. Yesus